मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम डंगरा घाट वाक़े जामिया खतीजतुल कुबरा के फाउंडर डायरेक्टर और फिरदौस एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन और हमारे उस्ताद मोहतरम व उस्तादुल असातिज़ा शेख मोहम्मद रिजवान सलाफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में हम हाजिर हैं और आपके ज़रिए चलाए जा रहे जामिया खतीजतुल कुबरा लिल बनात में दाखिले से मुताल्लिक़ कुछ जानकारी चाहेंगे शेख से कि इस बारे में जो जामिया में दाखिला का वक्त क्या है, कब से दाखिला शुरू हो रहा है, कितने बच्चे का दाखिला या बच्चियों का दाखिला यहाँ मुमकिन है इस साल के लिए, जो आइए शेख मोहतरम से जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। जामिया खतीजतुल कुबरा में कल यानी 20 अप्रैल से दाखिले की कार्रवाई शुरू होगी इंशाअल्लाह, और नई व पुरानी बच्चियों के दाखिले का सिलसिला 20, 21, 22 तक ये सिलसिला चलेगा। और इन 3 दिनों में दाखिले की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और क्लास वाइज नई पुरानी तालिबात के नाम का इंदराज होगा, और रूटीन आमतौर पर पुरानी ही रूटीन रहती है। पहले से जो असतिज़ा जो किताब पढ़ाते चले आ रहे हैं, उमूमी तौर पर वही किताबें उनके पास रहती हैं। जो नए उस्ताद आते हैं तो उनसे तबादला ख्यालात के बाद, उनसे मशवरे के बाद तो उनको उनका पसंदीदा सब्जेक्ट उनको दिया जाता है, और आमतौर पर 2-3 रोज़ ही में हम लोग ये तमाम काम कर लेते हैं, और चौथे रोज़ बाकायदा पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस साल भी हम लोगों का यही इरादा है 20, 21, 22 तक दाखिला और रजिस्टर और रूटीन, अलग अलग असतिज़ा की रूटीन का काम, ये सब कुछ मुकम्मल करके हम लोग 23 को यानी मंगल के रोज़ बाकायदा हस्ब ऐलान पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। और दाखिला के लिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुंजाइश है। 400 से ज़ायद बच्चियाँ हॉस्टल में रख सकते हैं। आज एक गार्जियन आए थे, आसपास ही के किसी इदारे में उनकी बच्ची पढ़ती है, तो पूछ रहे थे कि यहाँ बेड का सिस्टम है कि नहीं, या बच्चियाँ ज़मीन पर सोती हैं। तो उनसे ज़िम्मेदारान ने कहा कि नहीं, बेड का इंतज़ाम है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जगह में कुशादगी भी है, रूम बड़े हैं, बरामदे भी कुशादा हैं, और खुली फ़ज़ा है, महानंदा नदी के बगल में है। तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन, बल्कि 2 एकड़ से भी कुछ ज़्यादा ज़मीन पर ये निस्वानी इदारा जामिया खतीजतुल कुबरा के नाम से ये वाक़ई है। अल्लाह का शुक्र है कि दूर दूर से भी गार्जियन हजरात अपनी बच्चियों को यहाँ भेजते हैं। जैसे दरभंगा, मधुबनी की बच्चियाँ अच्छी तादाद में यहाँ पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ से फारिग भी हुई हैं।
ادھر آسام کی بھی بچیاں پڑھتی ہیں، مالدہ مرشد آباد کی بچیاں تو ہیں ہی، اور سیمانچل کی بچیاں ہیں، اور بہت سی بچیاں لوکل بھی ہیں، علاقائی بچیاں۔ گزشتہ سال یعنی رمضان سے پہلے شعبان مہینے میں اس بار جو بچیاں فارغ ہوئیں ان کی تعداد 26 رہی، اللہ کا شکر ہے۔ فضیلت میں 26 بچیاں تھیں، اور شعبہ حفظ سے 4 بچیوں نے حفظ کی تکمیل کی۔ اس طرح سے 30 بچیاں فارغ ہوئیں فضیلت اور حفظ کے شعبہ میں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ان میں 15 سے زائد بچیاں علاقائی بچیاں تھیں۔ تو لوگوں کا رجحان ہے الحمدللہ، اور محنت کی جاتی ہے اساتذہ، بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ معمر اور تجربہ کار اساتذہ کرام اس ادارے میں زیادہ ہیں، اور ایسے اساتذہ کرام ہیں جو پہلے اصلاح المسلمین پٹنہ میں شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، اسی طرح سے احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں تدریس کا ایک لمبا اور طویل تجربہ رکھنے والے اساتذہ بھی ہیں۔ کوشش ہماری ہے کہ پڑھائی بہتر سے بہتر ہو، ماحول اچھا ہو، اور بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس ادارے کے سیکرٹری حضرت مولانا عبد المالک صاحب سلفی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ابھی صلاۃ مغرب کے بعد بیٹھے تھے، ساتھ میں جامعہ کے پرنسپل شیخ ضیاء الحق بخاری ریاضی اور شیخ خلیل اللہ فیضی بھی ساتھ میں تھے، اور کل کی داخلے کی منصوبہ بندی کی گئی، اور یہ طے پایا کہ سب سے پہلے اساتذہ کرام بیٹھیں گے، مختصر بیٹھک ہوگی، اور پھر جو کل داخلے سے متعلق جو تمام امور ہیں ان تمام امور کو، تمام کاموں کو ہم سب لوگ تقسیم کر لیں گے، تاکہ داخلے کی کارروائی میں تاخیر نہ ہو، بدنظمی نہ ہو، اور منظم طریقے سے داخلے کی کارروائی مکمل ہو۔